हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के बारे में। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के जो ये एग्जामिनेशंस होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में बात क्या होगी, यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको इस एग्जामिनेशंस में किस तरह से तैयारी करनी है। साथ ही ये बताया जाएगा कि यहाँ पर यह जो एग्जाम होता है यह इसका पैटर्न कैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें हम बताएंगे। साथ ही इस एग्जाम के लिए कौन से डायरेक्ट आपको ले जाने हैं, कौन से डायरेक्ट आपको नहीं ले जाने हैं, ये भी बात होगी। और साथ ही कौन से डायरेक्ट ऐसे रहेंगे जिस पर कि आपको यहाँ पे कमांड रखनी है। और आपके कुछ क्वेश्चंस भी है, जैसे कि अगर आपके पास पीडीएफ भी होंगे, अपने नोट्स भी होंगे, आपके बहुत क्वेश्चंस आपने मिले होंगे, तो आप क्या वो भी अपने साथ ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो वह कैरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका आंसर भी होगा। और साथ ही अभी बीसीआई ने भी डायरेक्ट की प्रिंट आउट कॉपी के लिए अलाउ किया है, तो वह कौन सी कॉपी लेनी है, किस तरह से वह कॉपी लेनी है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, ले जाना क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेस्ट्रिक्शंस किस चीज में है, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है, देखा जाए तो ओपन डायरेक्ट एग्जाम है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी भी रीजन की वजह से आपके डायरेक्ट या आपकी जो सामग्री है, मटेरियल है जो आप साथ में लेके गए हैं, अगर वह जो है वहाँ कॉलेज में अगर ले लिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पे उस सिचुएशन में अगर इश्यूज आ जाते हैं तो आप क्या करोगे। तो बहुत जरूरी है कि जो करना है वह तो जानना ही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कि जिससे आपको बचना है, उसको आपको रेस्ट्रिक्ट करना है। पूरी चीज क्या है, पूरी डिटेल के लिए वीडियो पूरा देखना है। ओके, तो चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के बारे में। यहाँ पर जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस है, जिसको कि हम शॉर्ट में AIBE के नाम से जानते हैं, जिसका कि 2010 में 2010 के बाद जिस किसी ने भी लॉ कंप्लीट किया है, LLB की डिग्री ली है, अब उनको जो है एडवोकेट बनने के लिए, मीन्स की पेशेवर वकालत के लिए आपको अपना वकालतनामा साइन करना है। आपको जज साहब के सामने खड़ा होकर बोलना है, अपने क्लाइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। अब आपको किस चीज की जरूरत है, अब यहाँ पे आपको जरूरत होती है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की, जो कि आपको प्रोवाइड कराती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। नहीं तो क्या आपको आपकी राजस्थान हाई कोर्ट या बाकी जो हाई कोर्ट्स होती है वह प्रोवाइड करवाते हैं? नहीं, यहाँ पर जो COP होती है वह प्रोवाइड कराती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया यह कहती है कि आपको COP तभी मिलेगा जब आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस जो है उसको क्लियर किया है। अब यहाँ पर यह जो एग्जामिनेशंस है हर एक लॉ स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, जो कि यहाँ पर प्रैक्टिस लाइन में आने चाहते हैं उनके लिए तो है ही, और साथ ही यहाँ पर एक एक्सपीरियंस भी गेन करने के लिए भी आपको AIBE देना होता है। देखिए, आप जो है एडवोकेट तब तक नहीं है जब तक कि आपने AIBE कंप्लीट नहीं किया है। मात्र लॉ की डिग्री लेने से आप एज एन लॉयर आप जो है जाने जाते हो, आपको एडवोकेट वहां पे नहीं बोला जाएगा। तो यह जो चीज है वह क्लियर है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम यहाँ पे दूसरी चीज ये कि ये एग्जाम जो है पहले इसका पैटर्न कैसे होता था, अब कैसे है। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी हम बात करेंगे, तब इसको ओपन बुक था। यहाँ पर आप अपने सेल्फ नोट लेके जा सकते थे, जिस भी किसी कोचिंग से आपने जुडिशरी की तैयारी करी है वह आप लेके जा सकते थे। डायरेक्ट आप ले जा सकते थे। डायरेक्ट में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता था कि कौन से डायरेक्ट लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, क्या है कैसा है, कुछ भी नहीं था। कोई भी PDF का अगर आपने कोई भी कॉपी करवाई है, मीन्स की हर एक मटेरियल जिस किसी में भी जुडिशरी का हर एक मटेरियल आप लेके जा सकते थे। मीन्स कि अगर आप ट्रॉली लेके जाना चाहते हैं बुक्स की तो वो भी अलाउड थी। लेकिन अब जो है चीजें चेंज हुई है। चेंजेस की बात करते हैं तो चेंजेस बहुत कुछ हुआ है हाल ही में 2024 की। अब जब बात करते हैं AIBE 19 के लिए अगर आप इस वक्त आ रहे हैं, तब आपके सामने चेंजेस, काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। चेंजेस जो है एलिजिबिलिटी में आ चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं, पासिंग मार्क्स में आ चुके हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का जो एक आपको जो ये सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके अंतर्गत भी यहाँ पे चेंजेस हुए हैं कि वह जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है दो तरीके से दिए जाएंगे। एक तो दिया जाएगा उनको जो कि ऑलरेडी एनरोलमेंट होकर यहाँ पे AIBE दे रहे हैं, और एक जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिन्होंने की अपियरिंग या लॉ की ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है उनको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी लेवल के जो स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं अपियरिंग और लॉ स्टूडेंट्स, उनके लिए COP के लिए एक जो रूल्स रेगुलेशंस है वह है कि उनको AIBE वो दे सकते हैं, लेकिन विद इन 6 मंथ्स, AIBE से 6 मंथ्स के अंदर उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है स्टेट बार में। एनरोलमेंट नंबर जो है यहाँ पे BCI को भेजना है।
अब यहाँ पर ये सब होने के बाद जो है उनको सीओपी मिलेगी, और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको सीओपी नहीं मिलेगी। और अगर सीओपी 2019 ये AIBE 19 की जो एग्जामिनेशंस के बाद इस एग्जाम में आपको सीओपी नहीं मिलती है, मीन्स कि आपको दोबारा AIBE करना होगा। तो ये छोटा सा एक रूल जो है यहाँ पे नया चेंज हुआ है। इसकी हम कह सकते हैं कि जब अब जो है काफ़ी मेजर चेंजेस इसमें हो चुके हैं, AIBE 19 में काफ़ी मेजर चेंजेस हो चुके हैं, पूरा पैटर्न जो है चेंज हो चुका है। चेंज में क्या आया है, यहाँ पे अपियरिंग स्टूडेंट दे सकते हैं, लोग ग्रेजुएट्स दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई गया हुआ है तो उनको भी अलाउ किया गया है। साथ ही नए क्रिमिनल लॉज भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, और जो पासिंग मार्क्स है जो कि 45% है वह कर दिए गए हैं। मीन्स कि एक अच्छा भला चेंज जो है इस एग्जाम के लिए हो गया है। अब बात करते हैं इस एग्जाम की एग्जामिनेशंस के बारे में कि यह जो एग्जाम एक्चुअली में टफ है या इजी है। इसमें भी एक चीज है कि अभी तक AIBE 19 आ गया है, तो अभी तक जो है इसका एग्जाम जो है इतना टफ लेवल का नहीं था। बात करते हैं AIBE 16 के बाद से लेके अब तक 18 तक जो है इसका बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। एकदम से ही अगर मैं बोलती हूँ कि AIBE 16 जो है एकदम से चेंज हुआ था, तब स्टूडेंट्स को काफ़ी झटका लगा था कि अच्छा AIBE भी इतना टफ हो सकता है क्या, क्योंकि वहाँ पे मेजर चेंज आए थे। बैरेक्ट का जो चेंजेस है वह वहीं से शुरू हुआ था। इससे पहले बैरेक्ट में आप किसी भी तरह के बैरेक्ट लेके जा सकते थे। AIBE 16 से ये चीज़ स्टार्ट होती है कि आपको जो है शॉर्ट जो टिप्पणी लिखी हुई रहती है, कमेंट्स लिखे हुए रहते हैं, वो बैरेक्ट अलाउड नहीं है। और वहीं पे बात करते हैं AIBE 17 की, तो AIBE 17 में स्टार्ट हुआ था, रिजल्ट में इश्यूज आए थे। मीन्स कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके की रिजल्ट में इशू आए थे, विड्रॉल कर लिया गया था। यहाँ पे काफ़ी सारी जो एक टफ सिचुएशन है वह स्टार्ट हो गई थी। पेपर जो आता है वह डायरेक्ट बेस तो आ रहा है, लेकिन आपको बहुत समय लग रहा था एक क्वेश्चन को सर्च करने में। अब यहाँ पे कितना समय दिया जाता है, कितना समय नहीं दिया जाता है, इस पर भी आगे बात करेंगे। बात कर लेते हैं AIBE 18 की, तो 18 का रिजल्ट तो हम सबके सामने ही है कि 18 में यहाँ पे कितने ज़्यादा परसेंटेज में जो है बच्चे फेल हुए थे। उस फेल होने के पीछे एक मेजर रीजन है। मेजर रीजन क्या है वह वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस एग्जाम में आपको जो है कितना टाइम दिया जाता है, और ये सब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं AIBE जब आप देने जाते हो तो यहाँ पर आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस में आपको कितने समय में करना है, तो आपको पूरे 3 घंटे का एक टाइम दिया जाएगा। आपके पास आपकी बैरेक्ट आप जो है लेके जा सकते हैं। बैरेक्ट कौन से लेके जा सकते हैं यह मैं आपको बताने वाली हुई। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नहीं, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मीन्स कि आप जो है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है यहाँ पे। तो क्योंकि मार्किंग भी 45 मार्किंग रहेगी, और यहाँ पर ऑल्दो ये है एक ओपन बुक के जैसे रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है। 45 तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो इतना रहता ही है। क्योंकि अभी अगर ये नहीं होता है तो फिर आपको एक दूसरी जब भी ये कंडक्ट होती है उसका वेट करना होता है। खैर, पासिंग मार्क की बात करते हैं तो जनरल और OBC के लिए यहाँ पे 45 है ही, और बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी में जो SC ST आते हैं उनके लिए 40% है। इससे पहले क्या हुआ करता था, तो इससे पहले आप 35% में पास हो जाया करते थे। तो यह जो क्राइटेरिया है पासिंग मार्क का, यह लास्ट 18 में स्टार्ट हुआ था। चलिए अब बात कर लेते हैं बैरेक्ट्स के ऊपर। अब यहाँ पे आपको पता है कि आपका पासिंग मार्क है 45 है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी है उनका है 40%, लेकिन अब यहाँ पे सारी कैटेगरीज को मिलकर यहाँ पे कितने मार्क्स की तैयारी करनी है, तो कम से कम आपको 50% और मोर आपको 55% की एटलीस्ट तैयारी कर ही लीजिए। वह क्यों करनी है, आपको एक सेफ साइड मिलेगी। कैसे, बात कर लेते हैं AIBE 18 की। AIBE 18 ऐसा नहीं है कि एक बार में ही सारे बच्चे फेल हो गए थे या उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। यहाँ पे रीजन क्या हुआ था, रीजन यह हुआ था कि जब यहाँ पे एक बच्चों ने एग्जाम दे दिया था, उसके बाद में BCI के कुछ क्वेश्चंस थे जो BCI ने यहाँ पे बाद में बताया कि ये क्वेश्चन गलत है, और इन क्वेश्चंस के नंबर जो है उन्होंने हटा दिए। मीन्स कि अब यहाँ पर जिस किसी भी बच्चे ने उसकी जो मार्क्स आ रहे थे चेकिंग में, उससे मार्क्स बन रहे थे 1 मार्क एक्स्ट्रा है या 2 मार्क एक्स्ट्रा है, अब यहाँ पर वो लोग जो है पासिंग मार्क तक आ रहे थे। मीन्स कि 45 अगर किसी के आ रहा था, अब यहाँ पे BCI ने वह जो है क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया। तो क्वेश्चन डिलीट करने से उनका जो मार्किंग है वह माइनस में चला गया। अब उनका जो मार्किंग है वह 44 चला गया। अब जनरल कैटेगरी वाला जो बच्चा है 44 पे चला गया है और 45 पासिंग मार्क है।
तो मेनली यही हुआ ना कि वह फेल स्टेटस उसका दिखाएगा। तो यह जो चीज़ है बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुई थी और ये एक मेन रीज़न बन गया था। अब यहाँ पर अगर उनकी तैयारी ऑल्दो यहाँ पे बीसीआई का पूरा एक रहता है कि अगर ये नहीं होता तो वो पास ही थे, लेकिन फिर भी फॉर सेफ साइड आप ये कोशिश करना कि आप जो है पूरा पूरा बॉर्डर लाइन तक अपनी मार्क्स लाने की बजाय कोशिश कीजिए कि इसको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल्दो हमारे पास बैरेक्स रहते हैं, पढ़ने के लिए रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए भी हमें स्किल्स की तैयारी स्किल्स देखना पड़ता है, किस तरह से हमें उसमें सर्च करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस 18 से हम ये चीज़ ले सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे चीज़ें कैसी रही है, किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी, ये सारी चीज़ें हम एक साइड में रखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अब इस वक्त हम जो है AIBE 19 में बैठने वाले हैं, इसके एग्जामिनेशंस देने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि जो 45% का हमारा पासिंग क्राइटेरिया है, अब उसको यहाँ पर खुद ये सोचना है कि हमारा 50% पासिंग मार्क रहेगा। अगर हम 50% लाते हैं तभी हम पास होंगे। और इसी सोच के साथ, ये कम से कम मैंने बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना कुछ भी ऐड कर सकते हैं। कम से कम आपको जो तैयारी है ना वो 50% की होनी ही चाहिए, क्योंकि AIBE का जो ये जो तरीका है, जो एग्ज़ाम लेने का जो उसका ये स्टाइल बन चुका है ना, अभी वह टफ ही होगा। और तो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कह दिया है कि उनको जो एडवोकेट्स लेने हैं वह गुणकारी एडवोकेट्स लेने हैं। मीन्स कि अगर आप AIBE की एग्ज़ाम भी कंप्लीट नहीं कर पाते हो, क्लियर नहीं कर पाते हो, तो आप जो है एक अच्छे वकील के रूप में भी नहीं देखे जा रहे हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मीन्स कि आपका जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले मैंने इसी चैनल के ऊपर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के ये सारे टॉपिक कवर करके रखे हैं, इसलिए पूरी डिटेल के लिए आप जो है वहाँ पे जाके सर्च कीजिए। आपको बहुत ही यूजफुल वीडियो लगेंगे वो, और आपको वहाँ से काफ़ी सारे आपके जितने भी क्वेरीज है आपको वहाँ से आंसर मिल ही जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि अभी जो है यह जो योग्यता वाली चीज़ है इसमें मेजर चेंज आ ही चुका है। पहले अगर मैं शॉर्ट में बताती हूँ तो पहले आपको AIBE देने से पहले आपके पास एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, और अब की जो क्राइटेरिया यह है कि आपको AIBE दे सकते हैं। आप जो है LLB स्टूडेंट हैं, आप अपियरिंग वाले हैं, आप लो ग्रेजुएट हैं, दे सकते हैं। हाँ, आपके किसी में बैक नहीं आया हो, अपियरिंग वाले अगर आप हैं तो ये चीज़ आपको देखनी है। ये आप एग्जाम दे सकते हैं। बस यहाँ पर आपको करना क्या है कि 6 महीने के अंदर आपको जो एनरोलमेंट नंबर लेके आने हैं, मतलब कि 6 महीने में अगर आप एग्जाम से 6 महीने के अंदर अगर आपके एनरोलमेंट आप दिखा देते हैं, उसी कंडीशन में आपको COP मिलेगी। तो COP की एक कंडीशन है, तो वो आप फुलफिल कर सकते हो। हर एक स्टेट में अलग अलग होता है रजिस्ट्रेशन का भी, COP लेने का भी। इसके रिगार्डिंग भी चैनल पर वीडियोस है, डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं। आपको वहाँ बस जाना है, देखना है, आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी 2 से 3 महीने मिनिमम एक बार आप अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको वहाँ पे एनरोलमेंट मिलने के लिए इतना टाइम लग ही जाता है। बाकी हर एक स्टेट का अलग अलग टाइम रहता है, और राजस्थान का बताऊं तो कम से कम 2 महीने आपको लगते ही है। बाकी अभी चेंजेस भी हो चुका है, हो सकता है इससे भी जल्दी पहले आपके एनरोलमेंट नंबर या आपका जो रजिस्ट्रेशन ID कार्ड है वो आ जाए। लेकिन अभी है कि अगर आपने लो ग्रेजुएट है तो अपना रजिस्ट्रेशन एज सुन एज पॉसिबल करवा ही दीजिए। अब बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है बैरेक्ट कैसे पढ़ना है आपको। और ये तो रहेगा, इस पर एक लॉन्ग वीडियो भी आपके सामने आएगा बहुत ही जल्दी। अभी बात करते हैं बैरेक्ट अलाउड कौन से हैं। अब आप जानते हैं कि 19 यहाँ पे सब्जेक्ट है, 19 सब्जेक्ट है, ओपन बुक है, नहीं सारे बैरेक्ट ही लेने हैं। अब क्या सारे बैरेक्ट लेने हैं या सारी जो है सिलेबस जितना भी है सारा कुछ लेना है, ये सारी चीज़ें भी अलग एक वीडियो रहेगा, उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें रहेगा मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको जो है बैरेक्ट कौन से अलाउड है। तो आपको एक तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग मार्केट में इस वक्त बैरेक्ट मिल रहे हैं, या तो आप वो लेके आ जाइए। अगर आप इस वक्त नहीं खरीदे हैं अभी तक भी, आप वो लेके आ जाइए। और अगर आपने खरीदे हैं तो आप ये देख लेना कि उसमें जो है शॉर्ट नोट नहीं लिखे हों, उसमें आपने कोई भी एक्स्ट्रा हाईलाइटेड नहीं किया हो, पेन से कुछ भी आपने एक्स्ट्रा कुछ लिखा नहीं हो, आगे पीछे कहीं भी नाम है एक्स्ट्रा जितना नहीं लिखा हो, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वह चेकिंग में जाएगी, वहाँ पे चेक किया जाएगा। और यहाँ पर अगर चेकिंग में वहाँ के जो अधिकारी लोग होते हैं, जहाँ पर जिस भी कॉलेज में आपके नंबर आते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं आपका बैरेक्ट जो है रेस्ट्रिक्टेड बैरेक्ट है, मीन्स कि यहाँ पे AIBE में आप ये बैरेक्ट लेके नहीं बैठ सकते हैं, तो आपको वहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको वहाँ पर वो देना ही होगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपने जो है
उसी बैरेक्ट की बेस के ऊपर ही आप जो एग्जाम देने आए हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि आपका जो भी बैरेक्ट आप लेके आ रहे हैं उसमें शॉर्ट नोट्स नहीं रहना चाहिए, एक्स्ट्रा कमेंट्स नहीं रहने चाहिए, ये सारी चीज़ नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल एकदम साफ सुथरा आपका बैरेक्ट रहना चाहिए। और AIB के रिगार्डिंग अलग से बैरेक्ट्स भी आते हैं, वो ले सकते हैं। डिग्लोट आप ले सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों रहती है, ये भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो कुछ बैरेक्ट्स मिलते भी हैं जहाँ पर कि शॉर्ट नोट्स नहीं रहते, वो सारी आप ले सकते हैं, इजीली मिल जाएगा आपको। इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, इसके लिए आप जो आपके बैरेक्ट रहते हैं वहाँ पे आप जो पेंसिल होती है ना उसका यूज़ कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि आप जो अगर कुछ लिखते हैं उसमें, तो अगर कोई ऑब्जेक्शन करता भी है ना तो आपको 5 मिनट लगेगी उसको इरेज करने में, और इरेज करने के बाद तो किसी के पास ऑप्शन रहेगा भी नहीं, तो आपको नॉर्मली वहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाईलाइटेड कर दिया, एक्स्ट्रा उसमें सब चीज़ें लिख दी है, तो वहाँ पे इश्यूज आएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास बहुत सारे PDF रहते हैं, काफ़ी सारे हम जो है कोचिंग से हमारे पास नोट्स भी रहते हैं, उनका क्या हम लोग प्रिंट आउट निकाल के लेके जा सकते हैं। तो देखिए प्रिंट आउट PDF का या किसी भी कोचिंग सेंटर के सेल्फ नोट्स के किसी भी चीज़ के प्रिंट आउट नहीं चलने वाले हैं। जैसे ही आप लेके जाओगे वहीं पर आपके रख दिए जाएंगे, तो आप 3 घंटे करोगे क्या वहाँ पे, है ना। तो आप उसके भरोसे बिल्कुल मत बैठना। आपको क्या बैरेक्ट का प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं, यस। बैरेक्ट आपका जो रहता है ना उसका ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी जो होता है वो आप ले लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो वो आप ले लीजिए। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना कि वह भी जो चीज़ें है ना कि हाईलाइट या एक्स्ट्रा वह वाला नहीं होना चाहिए, वह भी एकदम सिंपल होना चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है। और बाकी इस बार सिलेबस में चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, तो यस, जैसे आपको पता ही है कि सिलेबस में चेंजेस हैं, नए लॉज जो है वह लागू हो गए हैं। अब यहाँ पर एक यह भी है कि नए लॉज कैसे पढ़ना है, अभी तक पढ़ाई हुई ही नहीं है, एकेडमिक ईयर में आया ही नहीं है, कभी कोई एग्जामिनेशंस में भी नहीं आया है। हर किसी के पास यह जो बैरेक्ट है बिल्कुल नया मिलने वाला ही है, किसी की भी तैयारी इसमें जो है परफेक्ट नहीं हो सकती है। ओल्ड लॉज का क्या करना है, तो ओल्ड लॉज पढ़ते पढ़ते हम स्टूडेंट्स खुद ही ओल्ड एज में आने लग गए हैं। तो अब ऐसा है कि ओल्ड जो है और न्यू जो है उनको कंबाइन कर दिया है। जो IPC 8 नंबर की आ रही थी वह IPC अभी 4 और 4 में बढ़ चुकी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं ये देखने का टाइम इस वक्त है, तो आप देख लीजिए। अदरवाइज करना क्या है, उसके लिए आपको एक वीडियो का वेट करना पड़ेगा जो मैं आपके सामने लेकर आऊंगी कि आपको बैरेक्ट पढ़ना कैसे है, आपको इजीली पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो एग्जामिनेशंस है ना, यहाँ पे रट्टा प्रवृत्ति या लर्निंग, एक्स्ट्रा लर्निंग, हाँ अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में तब अलग चीज है, लेकिन मात्र AIB के लिए पढ़ रहे हैं तब वहां पे कौन से स्किल्स बेस्ड काम करेगा, कौन से स्किल के आधार पर आप जो है 50% मार्क्स तो मैं आपको दिलवा ही दूंगी, इतना आपको रखना होगा। तो वहां पर वो चीज की तैयारी करनी है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं जो मैं बहुत जल्दी चैनल पे लेकर आने वाली हूँ। ओके, तो अभी जब हमने इतनी सारी बात कर ली ही है तो अब यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं कि आपको जो है, आपको ये पता है कि 19 सब्जेक्ट है। अब इन 19 सब्जेक्ट में आपको कौन सी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि आपको पढ़ना है, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वह एक्चुअली वैल्यूएबल हो। जैसे IPC है, CRPC है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, और उसके अलावा CPC रहेगा। ये तो आपको पढ़ना ही है। इसमें अगर न्यू लॉज है तो आपके साथ उसको भी ऐड करना ही है, ठीक है। उसके अलावा फैमिली लॉ है जिसका कि वेटेज अपने आप में 8 है। ये जो मैंने जितना भी बताया है वह सारी वेटेज वाली जो है सिलेबस बताई है। उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स बचे हैं ना वह उनका वेटेज 2 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 4 नंबर ऐसा रहता है। तो वहां पर कोशिश कीजिए, अगर आपकी ये एक्ट अगर आपकी कमांड इस पे हो चुकी है तब आप जाके उनको देख सकते हैं। अदरवाइज आप जो है अपनी कमांड इन्हीं पर ही रखिए, क्योंकि ये बेस्ट रहेगा और आपको अच्छे से नंबर भी दिलवा देंगे। बाकी कॉन्ट्रैक्ट है, SRA है, आप प्रॉपर्टी लॉ है, NI एक्ट है, इन पर भी आपकी जो है बैरेक्ट ये कर सकते हैं। बाकी जो बाकी बचता है ना कि एनवायरमेंटल लॉ रहता है, और जैसे कि हमारा PIL का रहता है। ये सारी चीजें आप जो है ना इनका ओवरव्यू देख सकते हैं, एक बार को आप इसको इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे मेनली कुछ चीजें रहती है वो देख सकते हैं। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आए हैं उसके आधार पर आप जो है ये भी चेक कर लीजिए। पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर जो ना प्रीवियस ईयर के वही आप चेक कर लीजिए, इससे आगे पीछे मत जाइए। 3 सालों के देखेंगे तब भी आपको यहाँ पे एक आइडिया लग ही जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही अपनी तैयारी करनी है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।
और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के वीडियोस तो यहाँ पे मिलेंगे ही, बहुत यूजफुल वीडियोस है। उसके साथ में बाकी जुडिशरी की भी जितनी भी वैकेंसीज आती है, भले वह सिविल जज की आती हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस की आ रही हो, या तो फिर ऑफिसर लेवल की आ रही हो, और इसके अलावा जितनी भी लीगल अवेयरनेस होती है, लीगल अपडेट्स होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, हाई कोर्ट के यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, सारा कुछ यहाँ पर मैं यहाँ पे जितना जल्दी हो सके प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन थैंक यू सो मच।